मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ आखिर क्यों की जा रही है साजिश। आखिर मुल्क का मुसलमान कब तक देता रहेगा देशभक्ति और हुब्बुल वतनी का सबूत। हर हादसे के बाद इस पर क्यों लटका दी जाती है शक की सुई। पाकिस्तान की जासूसी करने वाले अक्सर हिंदू होते हैं, फिर भी गद्दारी का इल्जाम मुसलमानों पर क्यों। मुसलमान का भेष बदल कर मुसलमानों के खिलाफ साजिश क्यों की जा रही है। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क का मुसलमान पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ सीना तान के खड़ा हो गया। फिर भी कुछ फिरका परस्त मुसलमानों को क्यों बना रहे हैं निशाना। हुकूमतें फिरका परस्तों के खिलाफ क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं लेती बड़ा हुकूमतें फिरका परस्तों के खिलाफ क्यों नहीं लेती कोई सख्त एक्शन। हिंदू फिरका परस्त तंजीम आजादी के बाद से ही मुल्क के मुसलमानों को पाकिस्तानी कहती आई हैं, उन्हें मुल्क का गद्दार तस्वुर करती रही हैं। अब तक मुल्क में नफरत की बुनियाद पर ही 50,000 से जायद फिरका वाराना फसादात हो चुके हैं। नल्ली आसाम का फसाद जिसमें चंद घंटे में 10,000 मुसलमानों का कत्ल किया गया। हाशिमपुरा मेरठ उत्तर प्रदेश का फसाद जिसमें नौजवानों को चुनकर उनकी कस्टोडियल किलिंग की गई। मलियाना भागलपुर मुरादाबाद कानपुर और 2002 का गुजरात कत्लेआम जिसमें हजारों मुसलमानों का कत्ल गोधरा सानिया के नाम पर किया गया। एक घर के 17 लोगों को मारा गया और बिल्किस बानो की इज्तिमाई आबरूरेजी की गई। साबिक आईपीएस और हिंदी अदब के मशहूर नावल निगार वीएन राय ने हिंदुस्तान में फिरकावाराना फसाद और पुलिस के उन्वान से एक तहकीकी किताब लिखी है, जिसमें बताया गया है कि फिरकावाराना फसादात किन वजूहात की बुनियाद पर होते हैं। इसमें यह भी लिखा गया है कि मुसलमान ही फसादात में मारे जाते हैं, उन्हीं के ज्यादा घर जलाए जाते हैं और उन्हीं को जेल भेजा जाता है। 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई तो उसके बाद भी फिरकावाराना फसादात हुए। मुंबई ब्लास्ट सामने आया, इसके बाद से दहशतगर्दाना हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। चुनांचे अब दहशतगर्दी के नाम पर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। चुनांचे अब दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमान नौजवानों की गिरफ्तारियां शुरू होने लगी। 14 साल बाद मोहम्मद आमिर खान बेगुनाह अदालत से बरी हुआ। इस तरह की जाने कितनी मिसालें मौजूद हैं। अब भी कई ऐसे नौजवान हैं जो जेल में बंद हैं कि जिनका ट्रायल तक शुरू नहीं हो सका। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा गया कि मुल्क के मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। सियासत में, मईशत में, तालीम, तजारत सब में मुसलमानों को पीछे कर दिया गया। लेकिन अब भी फिरका परस्तों का दिल नहीं भर रहा। जब से मरकज में मोदी जी की हुकूमत आई है, न जाने कैसे मुल्क का 100 करोड़ हिंदू खतरे में आ गया। हालांकि खतरे में मुल्क का मुसलमान है, क्योंकि खुल्लम खुल्ला उसको मारा जा रहा है, कहीं जय श्री राम के नाम पर तो कहीं गौकुशी के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रहे रमेश बुद्धूड़ी ने पार्लियामेंट के अंदर दौरान इजलास बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली को गद्दार, आतंकवादी और न जाने क्या क्या कह दिया। इससे इनकी फिक्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। एंकर के बाद हाल ही में पहलगाम कश्मीर में दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसमें 28 हिंदुस्तानियों का कत्ल किया गया। 27 हिंदू और 1 मुस्लिम इसमें शामिल थे। पहली बार दहशतगर्दों ने मजहब पूछकर हिंदुओं का कत्ल किया। इसका मतलब साफ है कि कोई ताकत है जो मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत को फरोग देना चाहती है। पाकिस्तान इसमें पेश है। मुसलमान फौरन दहशतगर्दों और पाकिस्तान के खिलाफ सीना तान के खड़ा हो गया। बावजूद इसके न सिर्फ कश्मीरी मुसलमान बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों को गद्दार और पाकिस्तानी आतंकवादी कहकर कुछ फिरका परस्त ताकतें मार रही हैं। जो लोग हुकूमत से सवाल कर रहे हैं उन पर मुकदमात किए जा रहे हैं और हमले किए जा रहे हैं। एंकर अब सवाल यह है कि मुल्क का मुसलमान गद्दार और पाकिस्तानी कैसे है। तमाम तर
कुर्बानियों के बावजूद ये इल्जाम मुसलमानों पर क्यों है? अगर गुज़िश्ता चंद बरसों का जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू तबके से। आज ही 4 मई 2025 को पंजाब पुलिस ने अमृतसर में पलक सिंह मसीह और सूरज मसीह नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का शक है। यह अमृतसर में फौज के कंटोनमेंट एरिया और एयरफोर्स की जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। जब पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ तो जब पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ तो एबीपी न्यूज चैनल की एक पुरानी रिपोर्ट फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 11 बीजेपी के कारकुन पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए। हालांकि जब फैक्ट चेक हुआ तो इसमें सिर्फ एक बीजेपी का रुकन था, लेकिन यह सच है कि सब हिंदू थे। इसी तरह बीकानेर में सीआईडी ने 2 हिंदुओं को पकड़ा जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। इनके नाम दीपक मारवा और भवानी सिंह है। ये 28 फरवरी 2025 को गिरफ्तार किए गए। इसी तरह 2020 में 13 नेवी के हिंदू सर्विसमैन के नाम सामने आए कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़े गए। हालांकि इस पर हंगामा बरपा हुआ, लेकिन हुआ क्या कुछ पता नहीं। इस तरह एक लंबी लिस्ट है एंकर। दूसरी और अहम बात यह है, गुज़िश्ता चंद बरसों में अब यह भी देखने में आया है कि मुल्क के मुसलमानों को फंसाने और फसादात कराने की गरज से फिरका परस्त ताकतें मुस्लिम भेष में काम को अंजाम दे रही हैं। बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश में एक नौजवान 2023 को बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश में 1 जून 2023 को 4 मंदिरों की 17 मूर्तियां तोड़ी गईं। काफी हंगामा हुआ। इल्जाम मुसलमानों पर लग रहा था, लेकिन योगी जी की पुलिस ने ईमानदारी से काम करते हुए असल मुलजिमीन को पकड़ा जो हिंदू निकले। हरीश शर्मा, केशव, शिवम और अजय नाम के लोगों ने मूर्तियां तोड़ी थी। इसी तरह की एक खबर अयोध्या के कश्मीरी मोहल्ले की आई, जिसमें 7 हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया था कि वो मुस्लिम बनकर फसादात कराने की साजिश कर रहे थे। बाद में पुलिस ने इसको गुमराहकुन करार दिया, जबकि पोस्ट मनोज यादव की तरफ से की गई थी। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने तो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कहा था कि बीजेपी के रुकन असेंबली पैसे देकर दंगा कराने के लिए गाय कटवाते हैं। इसी तरह के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन मीडिया इनको नहीं दिखाता। ऐसी खबरें भी गायब कर दी जाती हैं।